पहाड़ों में इस वक्त टूरिस्ट सीजन चल रहा है। देश भर से टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहां सर्दी से ज्यादा गर्मी की चर्चा है। इस गर्मी की वजह है एक क्रॉस का निशान। वो निशान जो कुछ दुकानों और मकानों पर लगा दिया गया है। इस क्रॉस के निशान से उत्तरकाशी में सांप्रदायिक तनाव का तापमान बहुत बढ़ गया है। ये क्रॉस हिंदू और मुसलमान की पहचान के लिए लगाया गया है। इसके साथ एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें हिंदुओं की महापंचायत का ऐलान किया गया है। इस पंचायत का जवाब देने के लिए मुसलमानों ने भी पंचायत बुला ली है। मकानों पर लगे इस क्रॉस की चर्चा दिल्ली और देहरादून में नहीं अमेरिका में भी हो रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की बातें चल रही हैं। हिंदू मुस्लिम की आबादी गिनी जा रही है। डेमोग्राफी के डेटा निकाले जा रहे हैं। हम आज आपको इस क्रॉस की पूरी क्रोनोलॉजी समझाएंगे, क्रॉस का क्रॉस चेक करेंगे। हमारी ये रिपोर्ट फैक्ट बेस्ड है, इससे आपको सारी की सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी का माहौल करीब 2 हफ्ते से गर्म है। ऐसा क्या हो गया कि गर्मी के मौसम में ठंडा रहने वाले उत्तरकाशी का बॉइलिंग पॉइंट अचानक बढ़ गया? इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले लव जिहाद की पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। साथ ही पूरी घटना का ऑन लोकेशन फैक्ट चेक आपको दिखाते हैं। छब्बीस मई को उत्तरकाशी में नाबालिग हिंदू लड़की को 2 लड़कों ने किडनैप कर लिया। एक लड़का मुसलमान था, उबैद खान, तो किडनैप करने वाले दूसरे आरोपी का नाम जितेंद्र सैनी था। दोनों पर नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप लगा। उत्तराखंड पुलिस ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई किडनैपिंग की खबर धीरे धीरे बटकोट, चिनियाली सीड और भटवारी तक पहुंची। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर गए। नाबालिग हिंदू लड़की की किडनैपिंग और लव जिहाद के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लव जिहाद की घटना के बाद पुरोला में मुस्लिम कारोबारियों के दुकानों के बाहर पहले क्रॉस के निशान बनाए गए, फिर पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर के जरिए 15 जून तक मुस्लिम कारोबारियों को दुकानें खाली करने की धमकी दी गई। जिसके बाद बहुत से मुस्लिम दुकानदारों ने अपना कारोबार समेट लिया और शॉप बंद करके पुरोला से बाहर चले गए। ये वही मार्केट है जहां 4 जून को मुस्लिम कारोबारियों की दुकानों पर धमकी भरा पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में डायरेक्ट अल्टीमेटम दिया गया कि 15 जून की महापंचायत से पहले दुकानें खाली कर दो। जिसके बाद मुस्लिम कारोबारी दहशत में आ गए और कई मुसलमान व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। धमकी भरा पोस्टर किन किन इलाकों में कौन सी शॉप पर चिपकाया गया, वो कारोबारी शहर छोड़कर कहां शिफ्ट हो गए, इसका फैक्ट चेक करने उत्तरकाशी के पुरोला पहुंचे इंडिया टीवी संवाददाता पीयूष मिश्रा। तो पुरोला के उसी मेन मार्केट में मौजूद हैं जहां पर पोस्टर्स चस्पा किए गए थे। आप देख सकते हैं ये मार्केट जो है, फिलहाल तो यहाँ पर कुछ दुकानें खुल गई हैं, लेकिन जो मुस्लिम परिवारों की दुकानें थी उनको जो है वो अब बंद करा दिया गया है। ये एक चांद टेलर की दुकान है जो अब बंद हो चुकी है और इसी चांद टेलर की दुकान के ठीक बाहर, ठीक ऊपर जो शटर के ऊपर जो इलाका है जहां पर चांद लिखा है,
वहां पर पोस्टर चस्पा किया गया था जिसमें दिनांक लिखा है और उसके बाद 2023 आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा, ये पहले पोस्टर जब यहाँ पर लगाया गया तो यहाँ पे लिखा था दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत, जो महापंचायत फाड़ दिया गया है, महापंचायत से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर चले जाएं। ये पोस्टर प्रशासन के लोगों द्वारा फाड़ दिया गया है और साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई डर का माहौल या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अब पुरुला में ना हो। मुस्लिम कारोबारियों की शॉप्स पर पोस्टर लगाने की घटना को शहर के हिंदू कारोबारी दूसरे नजरिए से देखते हैं। पुरोला के ही मेन मार्केट में शॉप चलाने वाले हिंदू कारोबारियों का दावा है कि किसी मुस्लिम कारोबारी की शॉप्स के बाहर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पोस्टर नहीं चिपकाए, न ही किसी मुस्लिम कारोबारी को कभी धमकी दी गई। 15 जून का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद कुछ मुस्लिम परिवार पुरोला खाली कर जा चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम मेन मार्केट में एक बड़ी दुकान पर पहुंचे हैं जहां पर लोग मौजूद हैं, जहां पर दुकानदार हैं। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई। भैया अगर आप बताएं, ये कब घटना घटित हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? घटना सर ये पहले से ही होते जा रही है यहाँ पे, पहले से ही मतलब ये चीज ये लोग करते जा रहे हैं। फिर भी हम शांत थे, हर चीज में शांत थे ये वो। बट जो 26 तारीख को जो हुआ था वो ये दोनों मतलब लड़के ने लड़की को गुमराह करा गया था कि मेरा नाम ये है, और लड़की जो नाबालिग थी वो वहां से भागते हुए यहाँ पेट्रोल पंप में वो पकड़ी गई थी। तो उसी बात में हम लोगों ने ये जो छोटी सी रैली थी वो निकाली गई थी। उस रैली में हमने ना इनके मकान तोड़े, ना दुकान तोड़ी, हमने कुछ नहीं करा गया। बट अगर इनको ये चीज होती तो हमारी इस रैली में हमारे साथ आते, हमारे साथ जुड़ते, और हम कुछ नहीं कह रहे थे इनको। और जो ये सब ये पोस्टर की बात हो रही है, हमने ये कोई पोस्टर नहीं लगाए, किसी ने पोस्टर नहीं लगाए। शायद ये हो सकता है कि इन लोगों ने अपने बचने के लिए ये पोस्टर लगा दिए होंगे। और जो स्टेटमेंट की बात है, स्टेटमेंट 2 बारी बदली गई है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट देके जाते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं करा गया, ये वो कुछ नहीं करा गया, और बाकी वो स्टेटमेंट जो है वो देहरादून जाके वो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी औरतों को छेड़ा गया है, ये कुछ करा गया। इनकी औरतों को कुछ नहीं छेड़ा गया है। हमारी औरतें जो है यहाँ पे थोड़ा डर के रह रही है कि ये चीज हो ना जाए, लड़कियां सेफ नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने ये चीजें नहीं बढ़ाई है, ये इन लोगों ने बढ़ाई है ये चीजें। बस मेरा यही कहना है। उत्तराखंड के मूल निवासियों का दावा है कि उत्तरकाशी में हुए फसाद की जड़ डेमोग्राफिक बदलाव है। बाहर से आए मुसलमानों ने यहाँ की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया, जिससे बड़े डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसे समझते हैं। 23 साल पहले 2000 में जब यूपी से कटकर उत्तराखंड राज्य बना था, उस वक्त यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 1.5% थी। 2011 के सेंसस के मुताबिक उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 14% तक पहुंच गई। अब ये 18% बताई जा रही है। सवाल ये है कि जो आबादी बढ़ती है ना सर, तो क्या होता है, मुस्लिम परिवार जब एक परिवार यहाँ होता है तो अपने दाई भाई बंधुओं को लाता है, इसलिए बढ़ती कि भाई हमने दुकान खोली है, आप भी आ जाओ, आप भी दुकान खोलो, आप भी काम करो। बड़ा शांतिपूर्वक काम चल रहा था यहाँ पर। अब बात यह है कि जो 26 तारीख का मामला हुआ था सर ना, उसमें ये था कि वो एक नाबालिग लड़की थी, उसको जो यहाँ रजाई वाला है, उनके हो सकता है कोई पुरानी दोस्ती हो, कुछ भी हो, इससे हमको नहीं पता, पर ले जा रहा था तो पेट्रोल पंप के पास वो पकड़े गए, वो जेल चला गया। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर एक आंदोलन हुआ, बड़ा शांतिप्रिय आंदोलन हुआ, किसी को नहीं छेड़ा गया, नहीं कुछ किया गया। अब न किसी दुकान को नुकसान दिया गया, न कुछ नुकसान किया गया। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ बहुत पुराने हैं, जिनको 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, मोहम्मदन को ना कई साल हो गए, उनकी अपनी जमीन भी है, अपनी जमीन के अपने मकान होंगे। हिंदू संगठन या हिंदू परिवारों को भी किस तरह से कोई तंग नहीं करता? नहीं, क्यों तंग करेगा, क्यों तंग करेगा बताइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो डर के मारे यहाँ से खाली करके। बिल्कुल ये हकीकत है, डर से मार गया। जब उनके अंदर डर नहीं होता, तो जब हमारी रैली निकली, जब हम उनके सुख दुख के हमारे व्यापार मंडल के अंदर आते हैं, तो हमारे साथ चलते ना। भाई जिसने गुनाह किया वो तो फंस गया, वो चला गया। वो बोलते हमारा क्या गुनाह बताओ, तो उनके अंदर डर क्यों था। फिर जब यहाँ से छोड़ के गए अपने स्वेच्छा से, ऐसे वो पहले से जाने के मूड में थे यहाँ, ऐसा नहीं कि अभी कांड हुआ था तब जान, उनका पहले से मूड बना था, क्योंकि सबकी दुकानें विकास नगर देहरादून है। ठीक है, अभी जाने के मूड में थे। तो अब जब ये कांड हुआ तो नहीं आए वो, तो उनसे बोला भी गया, या हमारे न्यूज जो लोकल न्यूज पे हैं, उन्होंने इनकी स्टेटमेंट लिया, उन्होंने साफ बोला कि हमको किसी ने कोई तंग नहीं किया, ना किसी ने हमको कहा। अब यहाँ से जाने के बाद वो देहरादून में
स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे को उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी लेडीज के साथ ऐसा किया, तो उसके बारे में थोड़ी सा नहीं बोल। लव जिहाद की घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने 15 जून को उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाई है, लेकिन महापंचायत को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। हिंदू संगठन जहां महापंचायत बुलाने पर अड़े हैं, वहीं उत्तरकाशी प्रशासन ने 18 जून तक इलाके में धारा 144 लगा दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।